हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम BSE के बारे में, और एक और हम बात करेंगे सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स। आज Q4 नंबर्स निकल कर आए हैं, तो वो दोनों का दोस्तों डिस्कशन इसी एक वीडियो के अंदर होता हुआ दिखेगा। पहले तो हम BSE पे चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आपने चैनल को किया है विजिट, तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। प्लस नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट भी मिलता रहे। एंड ऑल्सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रडार, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द, मतलब अगला जो वीडियो रहेगा वो दोस्तों इसी चैनल पर आएगा इस वीडियो के बाद। एंड इसमें हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? कुछ अच्छी खबरों के बारे में। जी हाँ, कुछ अच्छी खबरें हमको आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट के ऊपर। एंड हो सकता है कि कल के दिन आपको बाजार में एक अच्छी तेज़ी जो है वो आती हुई देखने को मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम मेजरली दोस्तों मार्केट रिलेटेड जो खबरें होती है ना, उसको डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, या फिर ऊपर भी आई बटन पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए बीस से शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात की बात ध्यान रखिए कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एज ए डिस्क्लेमर पहले आपको बताता हूँ, अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, BSE को अगर आज आप देखेंगे तो लगभग 3% के आसपास हमको चलता हुआ दिखा है, और पिछले एक महीने के अंदर शेयर जो है वो 18% ऑलरेडी चल चुका है। देखिए, BSE की खास बात क्या है कि अपने आप में मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जिसने जो सोचा कि इन लेवल पे रुक जाएगा, इस लेवल पर रुक जाएगा, वो रुका नहीं, थका नहीं, बढ़ता जा रहा है। लास्ट एक साल के अंदर रिटर्न्स 65% के हैं, 5 साल में रिटर्न्स 4,862% के हैं। एंड अब देखिए, कंपनी का जो स्टॉक है वो दोस्तों उस तरीके से चल रहा है जो कोई सोच नहीं सकता है, राइट। इस तरीके से BSE का जो अपमूव है वो कंटिन्यू है। एंड बात जैसे मैंने कहा वही है ना कि मार्केट जो सोचता है कि हाँ तेज़ी अब रुकेगी रुकेगी, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस इस तरीके से दोस्तों ये जो एक्सचेंज है ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब निवेशकों का पैसा जो है वो डबल ट्रिपल चौबल इन सबको तो छोड़ ही दीजिए, कितना ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो क्रिएट करके दिया है BSE ने। अब इसी का दोस्तों BSE को कह सकते हैं फल मिलने वाला है। फल क्या मतलब? देखिए, जब भी कोई कंपनी इस प्रकार से बढ़िया करती है, प्लस मार्केट कैप भी अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि ये इंडेक्स का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही BSE के साथ भी होने वाला है। आपको पता है ये BSE सिर्फ NSE पे लिस्टेड है, तो NSE के अंदर ही किसी का पार्ट बन सकता है। पर किसका पार्ट बनेगा? पार्ट बनने वाला है दोस्तों ये निफ्टी 50 का। मतलब जो निफ्टी के 50 टॉप स्टॉक्स हैं उनमें दोस्तों BSE भी आपको शुमार होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, खबर आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि सितंबर में जब रीबैलेंसिंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी इंडेक्स की, तो उसके अंदर निफ्टी का पार्ट बन जाएगा BSE। और किसको ये रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करेगा विप्रो को। जी हाँ, यानी विप्रो जो है दोस्तों अब NSE का पार्ट, निफ्टी का पार्ट नहीं रहेगा, और निफ्टी का जो पार्ट है वो अब आपको BSE होता हुआ दिखेगा। और इससे फ़ायदा क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी किसी इंडेक्स के अंदर कोई रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो उस रिप्लेसमेंट के साथ होता क्या है कि अगर कोई कंपनी अंदर आ रही है तो उसका इनफ्लो भी देखने को मिलेगा। किसका? निवेशकों का। मतलब याद रखिए, बहुत सारे फंड्स होते हैं, राइट। मतलब आपको पता ही है दोस्तों कि होता क्या है कि फंड्स जो है वो बहुत सारे आपको निफ्टी के देखने को मिलते हैं। हो सकता है आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो जो सिर्फ निफ्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी कंपनी जैसे BSE अब यहाँ पर आपको निफ्टी का पार्ट बनती हुई नजर आएगी, तो जो भी फंड्स सिर्फ निफ्टी के शेयर खरीदते हैं तो उनको भी अपने पास BSE को परचेज करना पड़ेगा, BSE के अंदर दोस्तों पैसा डालना पड़ेगा, तभी तो याद रखिएगा वो निफ्टी के अंदर अपना जो होल्ड है वो रख पाएंगे। एंड विप्रो को सेल करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि निफ्टी के अंदर जब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे तो BSE की पहली बात तो एंट्री होती हुई नजर आएगी, और एंट्री होने के साथ साथ इसके अंदर आपको याद रखिएगा काफ़ी पैसा भी फ्लोट होता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी दोस्तों कोई इंडेक्स चेंज ट्रिगर होता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिजिबल स्टॉक हुज एवरेज फ्लोट मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स द AFMC ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडेक्स मेंबर। ये याद रखिएगा, एक रूल होता है कि उसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है, एवरेज फ्लोट मार्केट कैप, वो 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल क्राइटेरिया है ये आपको BSE फॉलो करता हुआ देखने को मिलता है। BSE currently clears this bar with its AFMC exceeding 1.5 times that of Wipro, making Wipro the most vulnerable name in the index. Assuming a single change, one-way flow for the Nifty 50 is estimated at $639 million. मतलब इतना जो पैसा है दोस्तों वो आपको फ्लो होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट ये BSE के शेयर होल्डर्स के लिए अपने आप में अच्छी बात है। यानी इसके अंदर फंड बेस्ड बाइंग भी आपको देखने को और मिलती हुई देखने को मिलेंगी। चेंजेस जब होते हैं तो दोस्तों फंड बेस्ड बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी। विप्रो ओवरऑल नेगेटिव है उन शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। बात यही कि देखिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे याद रखिएगा निफ्टी का कोई पार्ट बनता है, और परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों विप्रो
भी याद रखिएगा निकलता हुआ देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली अब आपको देखने को मिल रहा है। विप्रो की एग्जिट और बीएससी की एंट्री होगा कब? सितंबर तक होता हुआ देखने को मिलेगा। बीएससी में अगर मैं बात करता हूँ अभी दोस्तों, करेंटली एफआईआईज 19% होल्ड करते हैं, डीआईआईज लगभग 25% होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा कुछ है नहीं ज़्यादा, पब्लिक 55% होल्ड करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब ये एक ऐसी कंपनी रही है जिसमें लगातार दोस्तों एफआईआईज भी अपना स्टेक इंक्रीज कर ही रहे हैं, डीआईआईज भी अपना स्टेक इंक्रीज कर ही रहे हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस भी इतनी शानदार रही है। अभी आपने कंपनी के नंबर्स को आते हुए देखा, फॉर द होल FY26 4,834 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 64%। तो मार्जिन कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं जब से देखिए ऑप्शंस का अनाउंसमेंट किया है। जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है दोस्तों बीएससी का, वो अपने आप में बहुत फायदेमंद रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2487 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द होल ईयर कंपनी ने जनरेट किया। इससे पिछले साल तक तो 1322 करोड़ का प्रॉफिट ही था। तो पूरे एक साल के अंदर 50% रेवेन्यू ग्रोथ, 79% प्रॉफिट ग्रोथ, और स्टॉक की जो ग्रोथ है वो एक साल में 70% की क्लियरली रही है। तो ये फायदा ही है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट हाँ, अब निफ्टी का पार्ट हो जाएगा ये, तो नो डाउट देखते हैं अब किस तरीके से आगे मूव कर पाता है। बट इस खबर पर दोस्तों आज के दिन आप देखिए ये आपको चलता हुआ देखने को मिला है, लगभग 3% की तेजी यहाँ पर हमको आती भी दिखी है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी का नाम क्या है? सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स। जी हाँ, आज इसके नंबर्स निकल कर आए। नंबर्स किस प्रकार के, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू है। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 287 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो लास्ट ईयर तक कंपनी का 179 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 266 करोड़ था। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 60% बढ़ता हुआ देखने को मिला है YoY, एंड 8% ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मुनाफे की बात कर लेते हैं। मुनाफा दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ा जंप आया है, सीधा 8 करोड़ जो मुनाफा था वो हो चुका है 32 करोड़। जी हाँ, यानी प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने बहुत बड़ी जंप दिखाई है। क्यू ऑन क्यू 24 से 32 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है, यानी 273% की ग्रोथ है ऑन YoY बेसिस, एंड 32% की ग्रोथ है ऑन क्यू बेसिस। एक्सपेंसेस ठीक है बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ECU सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 10.43 लाख यूनिट्स पर आती हुई देखने को मिली है, जो 6.32 लाख यूनिट्स आपको देखने को मिलती थी पिछले साल तक। टोटल इनकम के अंदर ये भी बात है कि मतलब एक अदर इनकम का सेगमेंट भी है 63 लाख का, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। बट बात क्या है, नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। मुनाफा जो है वो 3.7 टाइम्स ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, 32 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिल चुका है, जो लगभग 8 करोड़ था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी के मुनाफे के अंदर देखने को मिली है। ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स नजर आती है इस पैरामीटर पे। इसके अलावा अगर रेवेन्यू माइलस्टोन की बात करते हैं तो कंपनी ने जो फास्ट अडॉप्शन किया है, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स का, ISD का, तो इसके कारण दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 60% ग्रो किया है। इसके अलावा वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया, जो EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, राइट, ये जो वॉल्यूम है ये 10.43 लाख तक पहुंचती हुई देखने को मिल गई। पूरे साल भर की अगर हम बात करते हैं तो पूरे FY26 के अंदर कंपनी ने 1000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर दिया है। एनुअल रेवेन्यू जो है वो लगभग 1058 करोड़ पर है, 61% अप है फ्रॉम FY25। मतलब FY25 से 26 की अगर आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो लगभग दोस्तों जो कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिली है वो 60% से ज़्यादा की है। वहीं जो मुनाफा है कंपनी का वो डबल हो चुका है, 47 करोड़ का प्रॉफिट था, ये बढ़कर हो चुका है 103 करोड़ 60 लाख का। तो जैसे मैंने कहा, अर्निंग्स हर पैरामीटर पे दोस्तों सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एंड अर्निंग्स अब दोस्तों इतनी शानदार आती है तो मूव भी अच्छा आना चाहिए। तो देखते हैं कल इस पे किस प्रकार का मूव हमको आता हुआ देखने को मिलता है। अर्निंग जैसे मैंने कहा सॉलिड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।